अब तक आपने देखा कि पेठे वाला परिवार की एकता और दोस्त भी हम परिवार भी हम के चर्चे पूरे आगरा में मशहूर हैं। इसी परिवार के बेटे भूषण की लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने के लिए पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। संगीत की रात में पूरा परिवार मस्त मगन होकर नाचता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट लाती है संजना नाम की लड़की, जो संगीत के बीच पहुंच जाती है परिवार के छोटे बेटे अजय, जो उसके कॉलेज का दोस्त है, उसे सबक सिखाने। अब देखते हैं आगे। यार मनावांगे हर चिल मन फूक जलावांगे, जद पत्थर रांझा पिघलेगा तद मैं कमली कहलावांगी, तद मैं कमली जग सोया नी मैं जगे अनमीदानम नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मैंने यार दी नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मैंने यार दी नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मैंने यार दी नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं अजय भैया, संजना को ऐसे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? जाने दो अंकल, कपड़ों से किसी का कैरेक्टर थोड़ी ना बन जाता है। और मामी जी ने भी हमें यही सिखाया है ना कि कपड़ों से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन भाभी, ऐसे पापा नाराज होकर उठ करके उसका क्या? ऐसे टाइम पे उनको टेंशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इस बारे में मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लोगों के सामने ऐसे कपड़ों में नाचना। जी आप कौन है वो लड़की है कौन और किस हक से हमारे घर में आती है? वो अजय की दोस्त है ना? आप उससे कह दीजिएगा कि आज की हरकत के बाद वो लड़की बैठिए। हाँ ठीक हूं मैं। त्रिलोक, आराम से बेटा। अच्छा त्रिलोक, एक बात बता, हमने लोगों को कब से उनके चेहरे और कपड़ों से परखना शुरू कर दिया है? लड़की ने कुछ भी पहना हो बेटा, उसका दिल अच्छा होना चाहिए। और रही बात अजय से बात करने की, हम अजय से बात नहीं करेंगे। अपने बच्चों पर हमें विश्वास है, वो जिसे भी इस घर का हिस्सा बनाएंगे ना, सोच समझ कर बनाएंगे। और तुम देख लेना, एक दिन वो खुद ही आके हमें उस लड़के से मिलवा देगा। अरे मुस्कुरा देना बेटा। अरे मुस्कुराता हो तो बहुत प्यारा लगता है। तू मुझसे 25 साल छोटा है, लेकिन अब भी तेरी माँ की जो स्माइल है ना, बहुत क्यूट है, रिंकल फ्री। मेरा क्यूट बेबी। देख बेटा, बच्चों के दोस्तों से रूठना या नाराज होना ना, ये हमारे खानदान के रूल्स के खिलाफ है। सही है ना? जोर से। अरे छोड़ो। अजय, मैं बात करता हूँ उससे यार। क्या बदतमीजी है ये? यार अजय मुझे बोलो ना। छोड़ो मुझे। अजय मैं बात। बाहर रुक। इसने जो आज लिमिट क्रॉस की है ना, इसको मैं बताऊंगा। तू अरे मैं बात करूंगा ना। अजय छोड़ो। अजय, तुम्हारा दिमाग खराब। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी इंसल्ट कराने का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इंसल्ट किसे कहते हैं।
में क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो, छोड़ो। मुझ में और तुम में बहुत फर्क है। मैं अपनी लिमिट्स जानता हूं, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं। गुस्सा हो या मजाक, हर चीज की एक लिमिट होती है संजना। तुम्हारी वजह से मैं सबके सामने मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया, जॉइंट फैमिली के नाम पे उल्टी सीधी बातें की। फाइन, लेकिन आज तुमने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। तुम्हारी वजह से मेरे मामा जी क्या फैमिली का सर झुके, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अजय बात क्या बात हुई? इतना मेरी बात भी सुन रही हो? अरे शादी का दिन आ गया फिर भी कोई तैयारी नहीं है, और कल रात को सब कह रहे थे कि सब रेडी है। अरे ये सेल्फियां खींचना बंद करो, और अगर इलायची और तिलों का टीका हो गया हो तो बाहर आओ जल्दी से। पीछे अरे आ रहा हूँ, चल। हद होती है, दूसरे घरों में लड़कियां तैयार होने में टाइम लेती है, यहाँ लड़के कितना टाइम ले रहे हैं? लड़के नहीं नानी, दुल्हे मियां को तैयार करने के चक्कर में हम सब लेट हो गए। अच्छा अच्छा, आप टाइम पास मत करो, जल्दी चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ हाँ नानी, आप देखिए तो सही हमने दुल्हे मियां को क्या सजाया है। नानी, अरे मेरी बात तो सुनो नानी। हाँ बेटा। अरे आप देखो भूषण भैया क्या लग रहे हैं। क्या बात कर कमाल। भूषण भैया कहाँ है? उनका रूम लॉक्ड है, मैं कब से देख रही हूँ, अपने कमरे में है ही नहीं। मुझे उनकी फसलों की पिक्चर लेनी है। चलो चलो चलो, हम यहाँ से निकलेंगे तब मैरिज हॉल पहुँचेंगे, फिर वहाँ से बारात निकलेगी। याद है ना, सब बाराती वहीं पे ठहरे हुए हैं, तो हमें टाइम पे पहुँचना चाहिए। चलो चलो हाँ हाँ, लेकर आओ, जल्दी आ जाओ। अरे वाह बेटा, तैयार हो गई? कितनी प्यारी लग रही है मेरी लाडो बेटा, बिल्कुल फूल जैसी। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी मेरी शादी 19 मई को हो, और आज 19 मई है। और मुझे भूषण जैसा लाइफ पार्टनर मिला। लव मैरिज टर्न इनटू अरेंज मैरिज। मैं कितनी लकी हूँ ना। भूषण भैया, अरे भूषण, खोल ना बेटा दरवाजा। भैया आपको अपनी मनचाही लड़की मिली है, फिर भी बाथरूम में बंद हो। भूषण भैया, आप पछताने से क्या फायदा, बाहर आ जाओ। देख बेटा, आज 19 मई है, शादी फिक्स हो चुकी है। अब क्या करेगा बच्चों, शादी तो होगी। ऑफ कोर्स, अब कुछ नहीं हो सकता। मामा, आपको पता है, आज तक लाइफ में मैंने जो भी चाहा है वो पाया है, तो लाइफ की इतनी बड़ी विश कैसे नहीं पाती। भूषण लव्स मी अ लॉट, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अरे भूषण, मैं जानती हूँ बेटा, तू क्यों घबरा रहा है। अरे यही सोच रहा है ना कि श्रेय इस घर की बन के रहेगी या नहीं, या लव मैरिज के चलते जिस लड़की को लेके आ रहा है वो हम सब के साथ एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। अरे नहीं बाबले, तू मत घबरा बेटा, अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी ना तो बेटा हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्टमेंट एक लिमिट तक ठीक है, पर यही एडजस्टमेंट जब फ्रस्ट्रेट करने लग जाए तो मुश्किलें खड़ी हो जाती है। बट आई एम श्योर, भूषण जब तक मेरे साथ है, नथिंग कैन गो रॉन्ग।
अरे देखो तो सही, चांद निकला है। आजा मेरे बेटा, देखो कैसे चेहरा चमक रहा है मेरे बच्चे का। अच्छा अब जल्दी से बता दे, चेहरा चमकाने वाली कौन सी क्रीम लगाई थी? क्या दादी? दादी, इस तरह से अमर भैया और बिंती भाभी बिल्कुल एक से हो गए। हमेशा घर का मान भी बढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा प्यार भी खोला। मैं आप सबसे वादा करता हूँ, श्रेया और मैं भी बिल्कुल उसी तरह इस दोस्तों वाली फैमिली में ना बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रहना चाहते हैं। एकता बनाए रखेंगे हम, आई प्रॉमिस। शाबाश बेटा। मैंने प्रॉमिस सिर्फ भूषण से प्यार करने का किया, पर उसकी फैमिली में सब अच्छे लगते हैं। सब कहते कि आपस में दोस्ती है। आई होप सच में ऐसा ही। सब ठीक हो जाएगा। अभी तक तो जैसे तुमने चाहा है वैसे ही हुआ है ना, आगे भी सब ठीक हो जाएगा। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइयाँ, झूम के आई मंगल घड़ियाँ। श्रेया, बहुत खुश हूँ मैं आज तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाकर। बस अब मुझे तुम्हें अपने बड़े से परिवार में एडजस्ट करवाना है। आई एम श्योर तुम मेरे परिवार के रंग में रंग जाओगी। मेरे परिवार, दोस्त भी हम, परिवार भी हम वाली थिंकिंग वाला जो है, उनको हंसते हुए अपना लोगी। हमारे फैमिली की चौथी मेंबर जो बनने वाली हो। क्या हुआ? आप लोग इतना सीरियस क्यों लग रहे हैं? नानू क्या हुआ है? गड़बड़ी हो गई दीदी। क्या क्या गड़बड़? अपने पुत्तन पांडे जी का देहांत हो गया है। तो पूरे शहर में उनके शव की यात्रा निकलेगी और अगले 4-5 घंटे के लिए शहर की सारी मेन रोड्स बंद कर दी गई है। और भूषण और उसके परिवार वाले बारात लेके घर से निकल चुके हैं, पर वो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने शादी की हॉल वाली सारी रोड बंद कर दी गई है। दीदी आप ही सोचो, अगर दूल्हा नहीं पहुँच पाएगा, हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो शादी कैसे हो पाएगी? मतलब आज मेरी शादी नहीं होगी? जी, अरे यहाँ गड़बड़ हो गई है। वो खाने वाले का कॉल आया था कि वो कह रहा है वो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तो रास्ते सारे बंद है और रिश्तेदारों के फोन आने लगे हैं। कुछ लोग तो घर से बाहर निकल भी नहीं पा रहे हैं। बंद करो, यहाँ आ जाना, कोई शादी वादी नहीं होगी। अरे रुक लो। सारा आगरा बंद है, शादी वादी सब कैंसिल। चलो चल के देखते हैं। चलो। क्या हुआ था इंस्पेक्टर साहब? क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये नाकाबंदी क्यों लगी हुई है? देखिए, पुत्तन पांडे की मौत हो गई है, इसलिए नाकाबंदी है। आप लोग आगे नहीं जा सकते।
लेकिन इंस्पेक्टर साहब पूरी बारात यहाँ खड़ी है, हम लोग को कहीं पहुँचना है। देखिए उनकी शव यात्रा में 4-6 घंटे लगेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। 4-6 घंटे? देखिए हमारी बात सुनिए, बारात जा रही है इंस्पेक्टर साहब। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, और हाँ, आप लोग ज्यादा पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि सब तरफ नाकाबंदी है। आप लोग यहीं कहीं अपना ठिकाना देख लीजिए। अरे तो फिर यहाँ कहाँ जाए हम लोग? आगे नहीं जा सकते, हम लोग जाए कहाँ फिर? आप बात समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर देखिए साहब। हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऊपर से ऑर्डर है इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब बात तो सुनिए आप। अरे समझ में नहीं आ रहा है। मामा जी, ये लोग तो 4-6 घंटे बोल रहे हैं। आप प्लीज श्रेया के पापा को फोन कीजिए, कम से कम उन्हें इन्फॉर्म तो कीजिए। हाँ, मैं बता देते हैं। हेलो, समधी जी, मैं त्रिलोक चंद बात कर रहा हूँ। जी नमस्ते समधी जी। आपने सुना होगा वो मिस्टर उत्तन पांडे की मृत्यु हो गई है, पूरा शहर बंद है। जी समधी जी, यहाँ पर भी हालात खस्ता है। हम लोग ईस्ट गेट रोड के आसपास फंस गए हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। समझ में नहीं आता क्या करें। हम लोग तो यहाँ सब घर पर ही हैं, पर आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे भगवान जाने। हेलो श्रेया, प्लीज रो मत। क्या कर सकते हैं, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हम ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना वापस जा पा रहे हैं। बट यू डोंट वरी, कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल ही लेंगे। भूषण, हाँ दादी। रुक एक मिनट, स्पीकर ऑन कर, श्रेया से बात कर। मैं स्पीकर पे डाल रहा हूँ, एक मिनट, दादी बात करना चाहती है। हेलो श्रेया, बेटा मैं दादी बोल रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम आज शादी करना चाहती हो 19 मई को? ये दादी, 19 में मेरे लिए बहुत ही बड़ा और लकी डे है। मुझे आज ही शादी करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का सक्सेस फॉर्मूला 19 में है। तो अब सोचना क्या है? अरे हमारी बहू के लिए ये खास दिन है, तो शादी आज ही होगी। कैसे होगी दादी? आप लोग हमारे घर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, सारे रास्ते बंद हैं। तो हम नया रास्ता बना लेंगे भाभी। श्रेया, तो मुस्कुराओ। हमारी बहू रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। सुना तुमने? तो चलो पेठे वालों, कोई रास्ता निकालते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ। चलो। भूषण, पुलिस ने कहा है कि ना हम लोग आगे जा सकते हैं और ना पीछे जा सकते हैं, तो फिर क्या करें? यहीं कर ले शादी। नानी माँ, इसे बीच सड़क पर शादी? मैंने तो कभी देखी है ना सुनी है ऐसी शादी। और पुलिस वाले की वजह से बैंड बाजा बारात सब कुछ वापस जा चुके हैं। इसे कैसे होगी शादी? या भाभी, जहाँ चाह वहाँ रहा, सब हो जाएगा। सुन लो, बिल्कुल सही। और देखना, हम पेठे वालाज ना इस बीच सड़क वाली शादी को पॉसिबल करके दिखाएंगे। दादी 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 दादी, क्या आइडिया दिया आपने। आप ग्रेट नहीं, आप बेस्ट हो। हाँ वो मैं हूँ। ये चापलूसी बंद कर, चल बहुत काम करना है। दादी, मंडप और डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। मंडप तो मैं सजाऊंगी, वो दुपट्टे, वो झालर। क्या मेरे साफे से काम चलेगा? क्या आइडिया है। वाह वाह वाह। चलो चलो, सामने पगड़ी उतारो। वैसे मैं और बिंती भाभी भी कुछ मीठा और नमकीन बना सकते हैं। अब बर्तन और सामान, बर्तन उसका जुगाड़ मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ये होता है फायदा घर में सेलिब्रिटी होने का, द स्टार बॉक्सर। फूलों का इंतजाम मैं कर देता हूँ। और हार मैं बना दूंगी। और बांस के जो बम्बू आते हैं ना, वो मैं ले आऊँ। और दादी फल मैं लेकर आती हूँ। हाँ, और मैं मम्मी की डेकोरेशंस में मदद करूंगी। अरे सबके हिस्से के काम तो हो गए, लेकिन हमें क्या करना है वो भी तो बताओ भाई। हमारे बेटे की शादी है। मामा जी आप कुछ मत कीजिए,
आप आराम से बैठिए और हमें सुपरवाइज कीजिए बस। शादी मेरी है, मैं भी कुछ करूं? क्या करूं मैं? भैया आप ना आखिरी पल का लुत्फ उठाओ। आखिरी पल? बैचलरहुड का आखिरी पल, जितना लूट सकते हो लूट लो, बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। क्यों? बाद में मौका नहीं मिलेगा बॉस। वैसे तो आपकी बैंड बजाने आने वाली है ना, आपकी मिसेस भूषण पेठे वाला। भैया सही कह रही है अपनी। बस भी करो, मेरे भूषण को परेशान ना करो। सड़क पर होने वाली कभी न देखी गई इस अनोखी शादी को मुमकिन करने के लिए तैयार हो जाओ।